कभी सोचा है कि हमारे आसपास जो कुछ भी है, ये सब आया कहाँ से? यहाँ तक कि हम खुद। तो आज हम इसी गजब की कहानी में उतरेंगे कि कैसे इस पूरे ब्रह्मांड ने तारों की रोशनी से हर एक चीज को बनाया है। हजारों सालों से दुनिया भर की सभ्यताओं ने सूरज को पूजा है, उसे देवता माना है। और मजे की बात यह है कि ये जो पुरानी कहानियां हैं ना, वो आज की साइंस की सच्चाई से ज्यादा दूर हैं भी नहीं। तो मतलब सूरज सिर्फ एक आग का गोला नहीं है जो हमें गर्मी और रोशनी देता है। वो तो हमारी अपनी कहानी का, हमारे वजूद की कहानी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। सच पूछे तो ये हमें सीधे ब्रह्मांड से जोड़ता है। अच्छा, जैसे पुरानी कहानियों में सूर्य देवताओं के भी अपने बनाने वाले थे, बिल्कुल वैसे ही हमारे सूरज का भी एक पूरा खानदान है, एक फैमिली ट्री है। और पता है क्या, उसकी कहानी असल में हमारी ही कहानी है। हम सिर्फ तारों की धूल नहीं हैं, नहीं, हम तो उन तारों के रिसाइकिल किए हुए हिस्से हैं जो बहुत बहुत पहले मर चुके थे। सोचिए, जिन एटम से हमारा शरीर बना है वो उन तारों में बने थे जो हमारे सूरज के पैदा होने से भी पहले मौजूद थे और खत्म भी हो गए। तो ठीक है, चलिए अब इस तार के फैमिली ट्री में गहराई से उतरते हैं। ये एक तरह का कॉस्मिक रिसाइकलिंग प्रोग्राम है जो अरबों खरबों सालों से चला आ रहा है। तो देखिए, मोटे तौर पर तारों की 3 पीढ़ियां होती हैं। सबसे पहले पॉपुलेशन 3, ये सबसे पुराने थे, जो सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम से बने थे। फिर जब ये तारे खत्म हुए तो उनकी राख से बने पॉपुलेशन 2 तारे। इनमें थोड़े भारी एलिमेंट्स भी थे। और फिर आए पॉपुलेशन 1 तारे, जैसे कि हमारा सूर्य। ये हाल के हैं और पिछली पीढ़ियों के रिसाइकल हुए भारी तत्वों से भरे पड़े हैं। मतलब ये एक पूरी विरासत है जो हमें मिली है। सदियों तक कीमियागरों यानी एल्केमिस्ट्स एक चीज का सपना देखते थे कि कैसे एक एलिमेंट को दूसरे में बदल दिया जाए, जैसे लोहे से सोना बनाना। मजे की बात यह है कि यह सपना सच तो हुआ, पर किसी लैब में नहीं, बल्कि तारों के एकदम अंदर, उनकी कोर में। इसे कहते हैं स्टेलर न्यूक्लियोसिंथेसिस। ये बेसिकली तारों का इंजन है। तारों के अंदर इतना ज्यादा दबाव और गर्मी होती है कि एटम के न्यूक्लियस आपस में जुड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं और बस इसी से नए एलिमेंट्स बनते हैं। ये ब्रह्मांड की अपनी कीमिया है। इसी प्रोसेस से कार्बन और ऑक्सीजन जैसे जरूरी एलिमेंट्स बनते हैं, जिनसे ग्रह और हम बनते हैं। लेकिन ये सिलसिला लोहे यानी आयरन पर आकर रुक जाता है। लोहा बनाना एक बड़े तारे के लिए उसकी मौत की घंटी जैसा है। इसके बाद वो और एनर्जी नहीं बना पाता। तो सवाल ये उठता है कि अगर तारे सिर्फ लोहे तक ही बना पाते हैं, तो फिर सोना, प्लैटिनम जैसे भारी एलिमेंट्स कहाँ से आए? इसका जवाब छुपा है ब्रह्मांड की सबसे भयानक और जबरदस्त घटनाओं में, जैसे सुपरनोवा, जब कोई बहुत बड़ा तारा एक भयंकर धमाके के साथ फट जाता है, या फिर किलोनोवा, जब 2 न्यूट्रॉन तारे आपस में टकरा जाते हैं। इन्हीं खतरनाक धमाकों और टक्करों में सोना और प्लैटिनम जैसे सबसे कीमती मेटल्स बनते हैं। तो अब थोड़ा और पीछे चलते हैं, बिल्कुल शुरुआत में। ये देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ, उस वक्त जब पहले तारे बने भी नहीं थे। बिग बैंग के बाद पहले कुछ मिनटों में ही पूरा का पूरा यूनिवर्स एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर था। इसी छोटी सी विंडो में ब्रह्मांड ने वो कच्चा माल, वो शुरुआती एलिमेंट्स तैयार कर लिए जिनसे बाद में पहले तारे बने। अब यहाँ एक बड़ी मजेदार अड़चन थी, जिसे ड्यूटेरियम बॉटलनेक कहते हैं। देखिए, हीलियम जैसे भारी तत्व बनाने के लिए पहले ड्यूटेरियम बनना जरूरी था। पर शुरुआत में यूनिवर्स इतना गर्म था कि जैसे ही एक ड्यूटेरियम बनता, जबरदस्त एनर्जी उसे फौरन तोड़ देती। तो यूनिवर्स को थोड़ा ठंडा होने का इंतजार करना पड़ा, ताकि ड्यूटेरियम टिक सके और आगे की कहानी शुरू हो। तो पॉइंट यह है कि पहले कुछ मिनटों के बाद ही खेल लगभग तय हो गया था। यूनिवर्स का मेन्यू फिक्स हो गया था। ढेर सारा हाइड्रोजन, थोड़ा हीलियम और बाकी चीजें बस नाम मात्र की। अब स्टेज तैयार था तारों के लिए, ताकि वो आकर बाकी का काम पूरा करें। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। जब साइंटिस्ट्स इस शुरुआती रेसिपी को चेक करने के लिए सबसे पुराने तारों को देखते हैं, तो उन्हें कुछ ऐसा मिलता है जो हिसाब से मेल ही नहीं खाता। एक बहुत बड़ी गड़बड़। यह है कॉस्मोलॉजिकल लिथियम प्रॉब्लम। हमारी थ्योरी, हमारे सारे कैलकुलेशंस कहते हैं कि बिग बैंग के वक्त इतनी मात्रा में लिथियम बनना चाहिए था, पर जब हम असल में पुराने तारों में देखते हैं तो वो मिलता ही नहीं। और ये कोई छोटा मोटा अंतर नहीं है। जितनी लिथियम होनी चाहिए, हमें असल में उससे लगभग 3 गुना कम मिलती है।
अब ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो इस पहेली का हल क्या हो सकता है? हो सकता है कि तारे लिथियम को किसी तरह नष्ट कर देते हों जो हम समझ नहीं पा रहे, या फिर शायद शुरुआती यूनिवर्स में न्यूक्लियर फिजिक्स के हमारे नियम ही अधूरे हैं, या फिर कुछ और भी गहरा। हो सकता है कि फिजिक्स के बुनियादी नियम ही वैसे न हो जैसा हम सोचते हैं। तो सवाल ये रह जाता है कि क्या हमारी अपनी समझ में कोई कमी है, या फिर ये ब्रह्मांड ही कुछ ऐसा है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते? यही सवाल हमें याद दिलाता है कि साइंस सिर्फ जवाबों का खजाना नहीं है, बल्कि ये कभी ना खत्म होने वाली एक शानदार खोज है।